आप सभी को नमस्ते। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का नया टॉपिक पढ़ेंगे, होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन इन द इक्वेशन। होमोजेनिटी क्या होता है, तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास पिछले वीडियो से रिलेटेड। तो पहले वो क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है। ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है, 1985 में पूछा गया था एडवांस में। तो क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला, पहले हम लोग लिखेंगे एनर्जी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ से एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था, वो होता है ml2t-2। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, पर यूनिट टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड पर यूनिट टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, t⁻⁻1। तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा हमारे पास, वो आएगा ml2t-2 बाई t-1 है, तो ये आ जाएगा आपका ml2t-1। ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, इसका हम लोगों को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये भी एडवांस का पूछा गया क्वेश्चन है 2000 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। फोर्स इज इक्वल्स टू होता है k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे k का क्या वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बाई फोर्स इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा एप्सिलॉन नॉट का क्या निकलेगा, ये हो जाएगा आपका IT का स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा mlt-2 इंटू एल स्क्वायर। ये हो जाएगा I स्क्वायर टी स्क्वायर बाई ml3t-2। तो ये हो जाएगा आपके पास m-1, l हो जाएगा यहाँ पे -3, t हो जाएगा आपका 4 और ये I हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास निकला एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला पूछा है, तो फिफ्थ का ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम लोग निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, वो देखेंगे। हम लोग को 12th में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो ये हम लोग को 12th में पढ़ना है, ये हम लोग को 11th में नहीं पढ़ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन यहाँ से निकालेंगे। क्या होगा डायमेंशन, यहाँ पे होगा mlt-2 फोर्स का होता है, बाई चार्ज का क्या होगा IT हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा mlt-1 I-1, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। लेकिन हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा m2l2t-2 I-1। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, इस दोनों का इंटू निकालना है। इन दोनों को इंटू कर देंगे, सिंपली इन दोनों को इंटू कर देंगे। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर क्या होगा m-1 l-3 t-4 और I यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू ई स्क्वायर, यहाँ पे ई कितना आया था हमारे पास, ई स्क्वायर m2
L2 t-2 और i-1 आया था। तो इन दोनों को सिंपली इंटू कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1। L यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, L 2 है, 2 और -3 ये हो जाएगा -1। t यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 है और 4 है, तो ये हो जाएगा 2। i यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूब साइड है, क्यूब का साइड है इतना, तो हम लोग को उसका वॉल्यूम निकालना है उस क्यूब का। तो लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 1.2 × 10⁻²। तो क्यूब है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, L क्यूब हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 × 10⁻², इसका होल क्यूब। तो इसका होल क्यूब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.728 इसका क्यूब इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका एडवांस का पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी बाय डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी बराबर क्या होगा, L-t-1 बाई L से L कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका t-1। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा आपका t-1। फोर्स का क्या होता है, mL-t-2, यहाँ पे L2t-1। तो ये क्या हो जाएगा, m L ये हो जाएगा -1, t हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट का, विस्कोसिटी का फॉर्मूला हो गया ये डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये वाला तो हम लोग फर्स्ट ही में बना लिए थे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे अपने टॉपिक पे, होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। ठीक है, तो अब है हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक यहाँ पे इस वीडियो का, होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन इन द इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजेनिटी क्या होता है, मान लीजिए कोई लेंथ है तो उसको हम लेंथ से ही ऐड करेंगे, मतलब लेंथ का क्वांटिटी को हम लोग लेंथ से ही ऐड करेंगे। हम लोग लेंथ का क्वांटिटी टेम्परेचर से नहीं ऐड कर सकते हैं, लेंथ का क्वांटिटी हम लोग मास की क्वांटिटी से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जिसका जो क्वांटिटी होगा उसी से ऐड होगा, मतलब लेंथ का क्वांटिटी है तो वो लेंथ से ही ऐड होगा, वो लेंथ का क्वांटिटी मास से ऐड नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला है, x = ut + ½ at²। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x जो है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल है, इसका मतलब इसका जो क्वांटिटी होगा उसका यूनिट लेंथ में होगा। लेंथ में होगा अगर इसका क्वांटिटी, तो यहाँ पे ये दोनों जो होगा वो दोनों लेंथ में होना चाहिए। अगर ये दोनों लेंथ में होगा तभी ये दोनों ऐड होगा एंड उसका जो वैल्यू आएगा वो लेंथ में आएगा। तो इस दोनों को जो होगा वो लेंथ होना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करेंगे कि ये दोनों लेंथ है या नहीं है। अगर ये लेंथ नहीं होगा तो ये जो फॉर्मूला है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग कि सही है कि नहीं। ut = क्या होगा, ut यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और यहाँ टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या होता है l, ये टाइम है इनटू टाइम है। ठीक है, टाइम से टाइम कट गया, यहाँ बचा l, मतलब इसका वैल्यू तो l में आ गया, मतलब इसका वैल्यू लेंथ में आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे ½ at² का, तो यहाँ at² का हम लोग देखेंगे वैल्यू। a मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है,
एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू होता है। कैसे होता है वो हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। और उसके बाद है यहाँ पे टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एल आ गया, मतलब ये इसका वैल्यू भी लेंथ में आ गया। तो ये जो होगा ये क्वांटिटी, इसका जो क्वांटिटी है वो सही है, मतलब ये फॉर्मूला जो है वो सही है। तो यही हो गया आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसका टी का जो डायमेंशन फॉर्मूला, टी का जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग को चेक करना है कि इसका डायमेंशन टी में ही आना चाहिए, मतलब ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखेंगे टी आना चाहिए इसका। तो यहाँ पे 2 पाई इंटू रूट अंडर है यहाँ पे मास बाई एम एल टी माइनस टू बाई एक्स, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है, तो ये एल हो जाएगा, यहाँ से एल से एल कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एम बाई एम टी माइनस टू, एम से एम यहाँ कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास टी में, यानी कि ये सही है ये फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स हम लोग सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में हम लोग ने यूनिट्स देखा था। तो एसआई यूनिट्स हम लोग जानते हैं क्या होता है। एसआई यूनिट ऐसा यूनिट होता है जो हम लोग इंटरनेशनली यूज करते हैं, जिसका वैल्यू हर कंट्री में हर जगह सेम होता है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, पहले हर कंट्री का अपना अलग मीटर स्केल होता था, हर अलग मास स्केल होता था, सब कुछ अलग होता था। तो पहले के टाइम में क्या यूज़ किया जाता था, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम क्या हुआ, सीजीएस का मतलब हुआ सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर टाइम यानी सेकंड। एफपीएस का क्या मतलब हुआ, एफ का मतलब हुआ फुट, यानी कि हम लोग लेंथ को फुट में मेजर करते थे। और पी का मतलब हुआ पाउंड, यानी कि हम लोग मास को पाउंड में मेजर करते थे। और एम के एस में एम फॉर मीटर हो गया, के फॉर किलोग्राम हो गया, एस फॉर सेकेंड यानी टाइम हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग को कैसे पूछेगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे, वो देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, पास्कल होता है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होता है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1 पास्कल इज इक्वल्स टू कितना सीजीएस प्रेशर होगा, यानी 1 पास्कल इज इक्वल्स टू कितना सीजीएस प्रेशर होगा। तो 1 पास्कल का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स का क्या होगा एम एल टी माइनस टू, एरिया का यहाँ L2, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हो गया आपका प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से हम लोग सिंपली डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। तो SI यूनिट में जो होगा वो क्या होगा फॉर्मूला, SI यूनिट में किलोग्राम होगा, मास जो होगा वो किलोग्राम में होगा। एंड लेंथ यानी डिस्टेंस जो होगा, मतलब लेंथ को हम लोग किस चीज़ में मेज़र करेंगे, मीटर में मेज़र करेंगे। लेंथ में क्या होगा, मीटर में मेज़र करेंगे। इसका पावर -1 है, यहाँ -1 है। और टाइम को हम लोग सेकंड में मेज़र करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सीजीएस सिस्टम में कैसे मेज़र करेंगे, मास को हम लोग ग्राम में मेज़र करेंगे, और डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर यानी लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, और टाइम को सेकंड में मेज़र करेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा, 1 SI यूनिट में कितना सीजीएस सिस्टम होगा। तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो हम लोग दोनों को सिंपली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। SI यूनिट बाय सीजीएस सिस्टम, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दिया तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम है।
और मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, इसका होल पावर -1। और सेकंड ये दोनों तो कट जाएगा, ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ये क्या आ गया 10 पे पावर 3 इंटू यहाँ पे 10 का पावर 2 है और इस पे पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 का पावर 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10। मतलब 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होगा 10 CGS प्रेशर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास पूछेगा, हम लोग को ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कन्वर्ट करने के लिए। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास कन्वर्जन पे कुछ फॉर्मूला है, आई मीन क्वेश्चंस हैं, तो वो देखेंगे पहले हम लोग। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग केजी पर मीटर क्यूब, कितना केजी पर मीटर क्यूब होगा। तो ये होता है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला, क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी है, तो SI यूनिट, यहाँ SI यूनिट है, एक CGS सिस्टम में कितना SI यूनिट होगा, तो वो हम लोग देखेंगे। तो पहले SI यूनिट ऑफ हम डेंसिटी SI यूनिट डेंसिटी का क्या होगा 1 kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे CGS सिस्टम में क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे पहले हम लोग डायमेंशन निकालेंगे डेंसिटी का। तो डायमेंशन निकालेंगे, क्या होता है डायमेंशन पहले देखेंगे, मास बाय वॉल्यूम है, तो मास का m हो जाएगा, वॉल्यूम का L का पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से। SI यूनिट, लेकिन हम लोग को यहाँ पे निकालना है एक CGS में कितना SI यूनिट होगा। तो हम लोग CGS बाई SI यूनिट करेंगे। तो यहाँ देखिए CGS सिस्टम बाई SI यूनिट। ठीक है, तो CGS सिस्टम में क्या होगा, मास जो होगा वो ग्राम में होगा, मास क्या होगा ग्राम में होगा, और मतलब लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा, और टाइम तो यहाँ पे होगा नहीं। उसके बाद नीचे में SI यूनिट होगा, तो SI यूनिट क्या होगा, ये किलोग्राम में होगा, तो 1000 ग्राम हम लोग लिख देंगे, और ये 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, और ये जो होगा ये -3, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/10⁻³ इंटू ये -3 है, तो 10⁻² इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻6, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻3। तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻3। ठीक है, तो 1 CGS में 10 SI यूनिट होगा किसका, डेंसिटी का। तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोग को SI यूनिट से CGS में कन्वर्ट करना है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पहले हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है ग्रेविटेशनल इंटू m1 इंटू m2/r²। ठीक है, तो यहाँ से ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा F r²/m1 इंटू m2, तो mlt-2 इंटू L2/m², ये हो जाएगा आपका -1, L जो हो जाएगा 3, t-2। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो अब हम लोग देखेंगे इसको CGS से SI यूनिट से CGS में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो SI यूनिट क्या होगा, मास जो होगा वो किलोग्राम में होगा, और लेंथ जो होगा वो मीटर में होगा, सॉरी लेंथ यहाँ पे मीटर में होगा।
मीटर में होगा और टाइम सेकंड में होगा। और यहाँ पे सीजीएस सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, किलोग्राम, मास जो होगा वो ग्राम में होगा और लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा और टाइम सेकंड में होगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, पहले ही दोनों को काट देंगे, सेकंड टाइम से टाइम कट जाएगा। तो यहाँ एसआई यूनिट बाई सीजीएस क्या आ जाएगा आपके पास, किलोग्राम बाई ग्राम है तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ये 10⁻³ आएगा। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 10⁻² और इसका पावर होल पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास आंसर आएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, तो ये आ जाएगा 10⁹। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे -1 है तो 10⁻³ नीचे आ जाएगा और ये 10⁶ होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ तो मतलब एक एसआई यूनिट इज इक्वल्स टू 10⁻³ होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 6.67 इंटू 10⁻³ यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग को ग्राम सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में हम लोग को चेंज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना है। तो यहाँ से इसका पहले हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। तो मास इनटू एल स्क्वायर और बाई T-2 है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। तो अब हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो एसआई यूनिट में जो होगा वो मास जो होगा वो किलोग्राम में होगा और लेंथ जो होगा वो मीटर में होगा और टाइम जो होगा वो सेकंड में होगा। और यहाँ सीजीएस सिस्टम क्या हो जाएगा, मास जो होगा वो ग्राम में होगा और लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा और टाइम सेकंड में होगा। ये कट जाएगा पहले, उसके बाद इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा। उसके बाद किलोग्राम है 1000 ग्राम बाई ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये 10⁻³ होगा और इसका स्क्वायर है, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पे लेंथ जो होगा वो मीटर में है तो 100 सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻², इसका स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा आपका 10⁻�7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसआई यूनिट, एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है और सीजीएस सिस्टम जो होता है एनर्जी का वो क्या होता है, अर्ग होता है। तो हम लोग को बताना है 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना अर्ग होगा। तो देखेंगे वो क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ml/T-2। तो अब एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट जो होगा वो मास जो होगा वो किलोग्राम में होगा, किलोग्राम, और लेंथ जो होगा वो मीटर में होगा और टाइम जो होगा वो सेकंड में होगा। और सीजीएस सिस्टम मास ग्राम में होगा, डिस्टेंस लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा और टाइम सेकंड में होगा। इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, एसआई यूनिट बाय सीजीएस क्या होगा यहाँ पे, किलोग्राम बाई ग्राम और मीटर
बाई सेंटीमीटर और सेकंड बाई सेकंड। तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 1000 ग्राम है यहाँ पे बाई 1 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है बाई सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 10⁻³ इंटू 10⁻² का स्क्वायर है, सॉरी हाँ 2 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ 10⁻⁴, ये हो जाएगा 10⁻⁷। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या होगा 10⁻⁷ अर्ग। यहाँ से हम लोग आंसर लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना डाइन होता है। तो न्यूटन जो है वो फोर्स का एसआई यूनिट है और डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम है फोर्स का। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का mlt-2, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीएस सिस्टम क्या हो जाएगा किलोग्राम इंटू यहाँ पे लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा और टाइम जो होगा वो सेकंड में होगा। उसके बाद सीजीएस सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड देंगे तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10⁻³ और सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर यहाँ पे कट जाएगा तो ये बचेगा 10⁻² और ये सेकंड कट जाएगा आपस में। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा 10⁵ डाइन, मतलब 1 यहाँ पे आंसर हम लोग लिखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा, एक होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन और कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।